बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में इफ़ेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि एक वाटर बॉडी डिफरेंट स्टेजेस से होती हुई यूट्रोफिकेशन तक आती है और इसमें नेचुरल वे में हज़ारों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये सब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब शुरू में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन, उस लेक को हम ओलिगोट्रॉफिक लेक बोलते हैं। और जब इनकी कंसंट्रेशन मीडियम लेवल की होती है तो उस वाटर बॉडी को हम मेसोट्रॉफिक लेक बोलते हैं। और जब इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो उसको यूट्रॉफिक लेक बोला जाता है, या यूट्रॉफिक वाटर बॉडी बोला जाता है। जब यूट्रोफिकेशन प्रोसेस इंटेंस हो जाता है तो इसके काफ़ी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इनमें से दो जो मेन हैं वो ये हैं कि लेक में ऑक्सीजन की कमी होती है। जो डीपर पार्ट है, जहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लेक में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या होता है, लेक में जो डीपर लेयर है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसका सीधा इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ पर पड़ता है। दूसरा, एल्गल ब्लूम्स, ये क्या करते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये भी एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेन इफ़ेक्ट जो हैं यूट्रोफिकेशन के वो ये हैं कि पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो पानी में टर्बिडिटी और कलरेशन ज़्यादा हो जाती है। टर्बिडिटी माने सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। तो इससे क्या होता है, लाइट जो है वो डीपर लेयर तक पेनिट्रेट नहीं करती। और दूसरा, एल्गल ब्लूम्स की वजह से पानी में का रंग बदल जाता है। अब जब इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे अमोनिया, नाइट्राइट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड बढ़ते हैं तो इनसे दूसरे भी हार्मफुल सब्सटेंसेस बनती हैं, जैसे नाइट्रोस एमाइंस। अब इस पानी को कंज्यूम करने से म्यूटेजेनिसिटी की बढ़ जाती है, मतलब हमारे जो डीएनए है उनमें म्यूटेशंस का खतरा ज़्यादा रहता है इन केमिकल्स की वजह से। जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पानी में बढ़ती हैं तो इससे पानी में डिसएग्रीएबल ऑर्डर्स टेस्ट बनता है और इसको हम दूसरे केमिकल लगाकर दूसरे केमिकल्स के साथ ट्रीट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। और इनमें से क्या होता है, कुछ कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनते हैं जो हमारे प्यूरिफिकेशन सिस्टम के जो पाइप्स हैं उनको ऊपर परत जमाना शुरू करते हैं। अब इससे क्या होता है, पानी के फ्लो रेट में भी कमी आती है और जो उन पाइप्स वगैरह हैं उन पे जंग वगैरह, कोरोजन वगैरह का खतरा पड़ता है। तो पानी का जो टेस्ट है, ऑर्डर है, वो सब बदल जाता है क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही होती है। अब इन एल्गल ब्लूम्स की वजह से क्या होता है, फ़िश की प्रोडक्शन जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो क्वालिटी स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसकी जगह अनडिज़ायरेबल लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। अब जैसे पानी में ट्राउट है तो ट्राउट वो जो है वो उस पानी में ज़्यादा होती है जहाँ पर डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो जब डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये फ़िश की जो वैरायटी है ये या तो इसकी डेथ हो जाती है या तो माइग्रेट कर जाती है वहाँ से और उसकी जगह अनडिज़ायरेबल जैसे कार्प फिशेज़ हैं वो आ जाती है। अब ये जो एल्गी हैं ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं
और इसका इफ़ेक्ट जो वहाँ पर एनिमल्स हैं, जब पॉपुलेशन जो उस पानी को कंज्यूम कर रही है, उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट जो है यूट्रोफिकेशन का, वो टूरिज़्म पे भी पड़ता है, क्योंकि एक लेक जो मतलब खूबसूरती की वजह से लोग उसे देखने जाते हैं या उसमें सैर करते हैं या नहाते हैं, तो जब वहाँ से स्मेल आ रही हो अलगी की, गंदगी हो पानी में, तो लोग अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। और नहाने में भी यही होता है कि कुछ एल्गी जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उससे स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से टूरिज़्म पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये हैं इफ़ेक्ट्स यूट्रोफिकेशन के। अब हम कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि यूट्रोफिकेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम न्यूट्रिएंट्स को पानी में जाने से रोकें, इनकी एंट्री को रोकते हैं, पहले ही इनको फ़िल्टर कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस धीमा हो जाएगा। तो द पॉसिबल एक्टिविटीज़ जो हम ले सकते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को एंटर करने से, तो वो हैं कि हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, वो इतने एफिशिएंट हों कि इन न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस कर सकें। इनमें अगर टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट हम लगाते हैं, वो क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को निकाल देते हैं, और इस तरह से ये जो पानी है ये बिना न्यूट्रिएंट लोड के वाटर बॉडी में एंटर करता है। तो इफ़ेक्टिव फ़िल्टर इकोसिस्टम हम लगा सकते हैं कि ये जो रन ऑफ वाटर है, इसको प्लांट्स, इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पहले से ही एब्जॉर्ब कर लें, ताकि जो वाटर बॉडी में मतलब रन ऑफ वाटर जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो। दूसरा है कि हम जो डिटर्जेंट्स हैं, इनमें फास्फोरस होता है, उस फास्फोरस की कंसंट्रेशन को कम कर दें, ताकि जो लेक्स हैं इनमें इसकी क्वांटिटी कम हो। तो एग्रीकल्चर टेक्निक को भी रैशनलाइज करें। जो फर्टिलाइज़र हैं वो ऐसे हों जो स्लो रिलीज़ करें फर्टिलाइज़र को, ताकि एकदम से वो वाटर बॉडी में ना एंटर कर पाएँ। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी हम दूसरी को प्रैक्टिस शुरू करें, जिससे क्या हो, वेस्ट वाटर जो है वो डायरेक्टली एंटर ना करे वाटर बॉडीज़ में। अब ये तो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। अब वो वाटर बॉडी जहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पहले से ही जो है माहौल वो ख़राब है, तो वहाँ पर हम कुछ क्रिएटिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं वाटर बॉडी को ठीक करने के लिए। इसमें है जो डीप वाटर है, जो सेडिमेंट्स के साथ जिसका कांटेक्ट है, वहाँ पर उसको सेडिमेंट्स को हम रिमूव करें। तो इसमें पहले 10 से 20 सेंटीमीटर का जो डेप्थ है सेडिमेंट्स की, वहाँ पर फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको हम रिमूव करें। दूसरा है वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, ताकि डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो बढ़े और एक्वेटिक लाइफ पर बुरा असर ना पड़े। और साथ में हम फास्फोरस की केमिकल प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं आयरन और एल्युमिनियम साल्ट या कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से, जो क्या करता है, फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ऑर्थोफॉस्फेट्स के बना देता है, और जिससे क्या होता है, वाटर बॉडी पे फास्फोरस का
इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका यूट्रोफिकेशन प्रोसेस मैंने पूरा समझा लिया है। थैंक यू।